जेवर के नजदीकी गांव माडलपुर है। माडलपुर श्री राम मंदिर स्थित, यहाँ हर साल की भांति इस साल भी अग्नि तपस्या चल रही है। आपको बता दें, ये बैकग्राउंड देखेंगे तो ये रामदास महाराज जी हैं और ये हर साल की भांति अब की साल भी इनकी जो अग्नि तपस्या है वो देखी जा रही है। दहकती हुई अग्नि है और उसके बीच में ये महाराज जी अक्सर कर बैठा करते हैं और तकरीबन 45 से 50 का टेम्परेचर भी देखा जा रहा है। हालांकि बात करें, जो मंथ जो चल रहा है वो जून का चल रहा है और जून मंथ में इनकी जो तपस्या है, घोर तपस्या देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिराज महाराज का क्षेत्र में आशीर्वाद देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे महाराज जी के बारे में, जिस हिसाब से महाराज जी घोर तपस्या में बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम राजेश स्वामी। हाँ, कहाँ नीम से हो आप? मेरा गांव नीम का है, यहीं पड़ोस में। हाँ, और मैं बाबा जी का भक्त हूँ। हाँ, प्रत्येक वर्ष की भांति हाँ, ये 21 दिन की तपस्या चलती है महाराज जी की। बड़ी कठोर तपस्या है। हाँ, और ये मंदिर भी, जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये भी मंदिर इसी तपस्या से ही महाराज जी ने ही बनवाया, अपने कर कमलों के द्वारा बनवाया है। तमाम क्षेत्र में बहुत खुशी की और बड़ी श्रद्धा है बाबा जी के प्रति। तमाम क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ। हाँ। और क्योंकि सभी जेवर क्षेत्र तो तपो भूमि रही है, पहले हाँ, ऋषिराज महाराज का हाँ, आशीर्वाद इस क्षेत्र पे जे बना हुआ है। जेवर नाम ही जाबली ऋषि महाराज के ऊपर पड़ा है। ऐसे दो शहर हैं, एक जबलपुर और एक जेवर, जो कि जाबली ऋषि महाराज के उससे, जो कि जाबली ऋषि महाराज वो है कि रामायण में भी उनका लेख आता है कि जो भगवान राम की बारात में भी वो गए थे जाबली ऋषि महाराज। ऐसा है, ये तपोभूमि पूरा क्षेत्र है। अब यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन दिया है, इस वजह से और ज्यादा डेवलप हो गया है। इस बीच में महाराज जी, हमारे रामदास जी, प्रत्येक कितने ही वर्ष हो गए इनको, प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी इसी तरह से कर रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ राम कथा होगी। आप भी आए, जय किशोरी जी हैं जो यहाँ राम कथा कहेंगी इस बारे में, और तमाम क्षेत्र के लोग बड़े उत्साहित होते हैं। जो अग्नि तपस्या देखी जा रही है, ये कितने दिन की अग्नि तपस्या है? अगर 21 दिन की तपस्या 21 दिन की है। 21 दिन के बाद में आपका कहना है राम कथा यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। राम कथा यहाँ 21 में 27 तारीख में ये समापन होगा इसका, अग्निधूनी तपस्या का। उसके बाद राम कथा स्टार्ट हो जाएगी और सभी क्षेत्र के वासी हर वर्ष यहाँ उस राम कथा का आनंद लेते हैं। पिछली बार भी हुई थी। 45 से 50 का टेम्परेचर है, इतनी गर्मी हो रखी है और उसके बावजूद भी यहाँ जो चारों तरफ अग्नि अग्नि दहकती हुई अग्नि होगी और उसके बाद में बीच में तपस्या में लीन है और मुझे लगता है मौन भी रहा करते हैं ये। हाँ जी, ऋषिराज का सब ये वो है, ऋषिराज की मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो हम पे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, हम पर आप पे यहाँ खड़ा नहीं हो सकते और वो अग्नि के बीच में है। ये प्रभु कृपा है इन पे, हम नहीं रह सकते वहां। इसलिए ही तो तभी ये इतनी बड़ी इमारत इन्होंने इसी तपस्या के बल पे ही तो खड़ी की है, जिनका रामदास महाराज है। इनका पर्सनल समझिए आप, जो इन्होंने इसको बनाया है अपने कर कमलों द्वारा, जनता की सेवा के द्वारा है बनाया है। इतने डेवलप हैं इस क्षेत्र में रामदास महाराज। प्रत्येक भांत की भांति आज भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा कहते हैं। तो ये कोई लेप वगैरह लगा रखा है, जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि मिट्टी का लेप लगाने के बाद में अग्नि के बीच बैठ सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि हर वो जो ढेर है अग्नि का, वो दहकता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। कोई लेप नहीं है, ये सब जो भी कहते हैं वो भ्रामिक लोग हैं। यहाँ पे महाराज जी पर कोई लेप नहीं चढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, कोई किसी भी तरह का लेप नहीं है। ये तो संतों की कृपा है, भगवान की कृपा होती है संतों पे। जिस तरह से ये तपस्या कर रहे हैं, आम आदमी के बस का तो है ही नहीं। और फिर ये तपोभूमि ऋषि राज की महाराज की है, इसलिए यहाँ बाबा बैठे हुए हैं तपस्या में। उनका नाम लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए बाबा अपने आसन पे आसीन हैं और तमाम क्षेत्र इनसे बड़ा खुश रहता है इसी तपस्या के कारण। जेवर क्षेत्र ऐसे बाबाओं से प्रभावित है। आपको बता दें, जैसे कहते हैं भक्ति में शक्ति, तो यही वो भक्ति देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ दहकती हुई अग्नि के बीच रामदास जी महाराज बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या में लीन हैं। तमाम लोग कहते हैं कि मिट्टी का जो लेप होता है वो अग्नि को दूर रखता है, मतलब ठंडक बनाकर रखता है। मगर यहाँ हमने देखी कि आप देख सकते हैं रामदास महाराज जी बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन हैं, बट यहाँ कोई भी इनके शरीर पे लेप नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, जेवर के नजदीकी गांव माडलपुर में राम जो मंदिर है
उसके स्थिति देखने के लिए मिल रही है और हर साल की भांति अब की साल भी ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। तो ये देख सकते हैं, इसी को कहते हैं भक्ति में शक्ति। तो ये सनातन की शक्ति है और ये सनातन की शक्ति अपरंपार है। ऋषिराज महाराज की कृपा इस क्षेत्र पे आज भी बनी हुई है। इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गांव माडलपुर, गौतम बुद्ध नगर।